हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस मेकर्स क्लासेस। हाउ आर यू? होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे। बिकॉज हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, जो मैं हमेशा कहता हूँ। तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी बिकॉज तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी सी। ठीक है, चलिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है। ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। लेट मी ओपन द वाइट बोर्ड। यस। तो जो अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, वो काफी इजी है। बस इसमें आपको एक टेबल जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। वो टेबल ध्यान रखना भी बहुत इजी है। मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या, कॉन्सेप्ट ही है वो। तो उससे अगर आप वो टेबल याद रखेंगे तो वो इजीली याद आपको रह जाएगा। ठीक है। और क्लास में हम आज काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं नया टॉपिक नहीं कराऊंगा, उसी टॉपिक पे ठीक है काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम डिफाइन करेंगे। ठीक है। और वो स्पेसिफिक एंगल्स क्या है? वो स्पेसिफिक एंगल क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे रेशोज। साइन ए, कॉस ए, ओ सॉरी, इस टाइप से बना लेते हैं, ऐसे लिख। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पी आस फॉर एंगल ए। एंगल ए के लिए अब लिखेंगे तो क्या आएगा? साइन ए, कॉस ए, टेन ए। पहले तीन मैं बताता हूँ आपको। तो जो एंगल ए, तो एंगल ए यहाँ पर किस, कौन कौन से रहेंगे आपको? 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, एंड अगेन 90 डिग्री। ठीक है। तो आपको बस एक लाइन याद रखनी है। क्या बोला मैंने? एक लाइन याद रखनी है। ठीक है, बाकी सारा टेबल उस एक लाइन से बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इस लाइन को याद कर लो 5 बार बोल के, 0, 1/2, 1/√4, √3/2 और 1। बस और कुछ याद नहीं करा रहा मैं अब तक की पूरी मैथ्स में। ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो ये एक लाइन याद रख लेना। अब कॉस में कुछ नहीं है, इस लाइन को उल्टा करके लिख दो। इस लाइन को रिवर्स करके लिख दो। 1 है, यहाँ √3/2 आ जाएगा, यहाँ 1/√2 रहेगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। क्लियर? अब कुछ जो रिलेशन जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी लिखवाए थे, सब रिलेशन जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी लिखवाए थे ना, ये सर होपफुली आपको याद होंगे। तो कुछ जो रिलेशंस मैंने लिखवाए थे वो यहाँ पर यूज हो, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन हो। भाई कॉसेक ए क्या होता है? कॉसेक ए, थोड़ा साफ लिख देता हूँ, बैक पे पसीना आता है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत। कॉसेक ए 1/sin हो। ठीक है। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन कॉसेक का उल्टा होता है, ये आपस में उल्टे होते हैं। सेक ए 1/cos। ओके। देन आपका टेन ए विच इज इक्वल टू साइन ए ओवर कॉस ए, और 1/cot ए भी होता है, मतलब कॉट ए का रिवर्स, रेसिप्रोकल। रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल मैथ्स में। उल्टे का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। ठीक है, चलिए। तो टेन ए क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी कि 0/1। तो 0/1 तो 0 हो जाएगा। ठीक है।
फिर 1/2 अपॉन √3/2, यार अपने करो 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 1/√3 बचा, तो सर यहाँ तो 1/√3 आ जाएगा, है ना, सिंपल, कुछ लर्न करने की जरूरत। 1/√2 अपॉन 1/√2, ये सर 1 हो जाएगा। √3/2 देखो यहाँ फिर रफ में करो, √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? √3 बचा, तो ये सर √3 आ जाएगा। और ये सर 1/0, 1/0 तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होता है? होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये तो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, एनीथिंग अपॉन जीरो डिफाइन नहीं। क्लियर? ओके, टेन ए तक हमने लिख लिया, अब चलते हैं हम टेन ए के बाद। अगर आपको कॉट ए लिखना है, कॉट ए लिख दो भाई, कॉट ए। कॉट ए क्या होगा? रेसिप्रोकल। टेन ए जो लिखा है उसको 1/, करते रहो। टेन ए जो लिखा है उसको 1/, करते रहो। ठीक है। तो टेन ए हमने लिखा था, 10/0 था, तो ये टेन ए का इसका उल्टा 1/0, तो 1/0 क्या होता है भाई? मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर तो आ जाएगा नॉट डिफरेंट। ठीक है। सिमिलरली ये √3 आ जाएगा सर, 1/1 तो 1 ही होता है, ये 1/√3 आ जाएगा सर। और ये 0/1 आएगा सर, तो 0/1 क्या होता है? जीरो होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे नॉट डिफाइन मत लिख देना। 0/1 क्या होता है बेटा? जीरो होता है। कॉट ए भी लिख लिया सर हमने। ठीक है, कॉट ए लिख लिया। कॉट ए के बाद हम लिख लेते हैं सेके और कॉसेक। ठीक है, चलिए बार बार क्योंकि ब्लैक पेन। अब सेक किसका उल्टा होता है सर? कॉस का 1/cos। तो जो कॉस में वैल्यूज है उनको 1/, कर दो। कॉस में वैल्यू 1, तो 1/1। कॉस में वैल्यू √3/2, तो √3/2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/√3, तो देखना ही नहीं है। ये 1/√2 है तो कितना हो जाएगा सर? ये √2 हो जाएगा। ये 1/2 है तो सर ये कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। 2/1 लिखो या 2 लिखो, एक ही बात है। ये सर 0 है तो 1/0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट। ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो इन रिलेशन की वजह से, और सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉसेक है। अब अगर कॉसेक पे चले, कॉसेक पे चले तो साइन 0 था ये, तो 1/0। 1/0 बेटा क्या होगा? नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। यस और नो? ठीक है, और यहाँ पर ये 2/1, तो 2 ही रहेगा। ये 1/√2, तो √2/1 आ जाएगा। ये 2/√3 आ जाएगा। और ये 1/1 तो 1 ही रहेगा। समझ में आ गया बेटा? टेबल हो गया कंप्लीट आपको। टेबल हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत कोई समस्या? इसको मैच कर लेंगे तो टेबल आपका, ठीक है, यही मिलेगा आपको बुक में। वैल्यूज मतलब ये, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। टेन ए के बाद उन्होंने सेक लिख रखा हो या कॉसेक लिख रखा हो या कॉट लिख रखा हो, बट रिलेशन ये है। अगर आप एक्चुअल एक एक वैल्यू चेक करेंगे एक एक एंगल पे तो सही आएगी। ठीक है, तो इसी टेबल के ऊपर हमने क्वेश्चन करने हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है जो आपकी 8.2 है। ठीक है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। सो आई होप ये आपने लिख लिया होगा, तो लेट इरेज इट। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे से प्लस प्लस नहीं है। चलो, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, बताओ पर। हम्म, चलिए देखो, जैसे कि मैंने लिया पहला क्वेश्चन, sin 30 कॉस, sin 60 एक्चुअली, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब देखो, इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, उसको वैल्यूएट कर लो। sin 30, sin 60, अब देखो, अभी जैसे नया नया सीखा है, एक तुम्हारी अप्रोच से बता रहा हूँ, बिल्कुल स्टूडेंट अप्रोच से। भाई यहाँ पे पहले फटाफट लिख लो, रफ में छोटा सा एक कोने में 0, 30, 45, 60, 90, अभी इनिशियल स्टेजेस पे। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये था साइन। और कॉस का क्या था? कॉस में इस लाइन को उल्टा लिखना होता था, ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इस लाइन को उल्टा लिखना होता है बस। sin 60 देखो, sin 60 क्या था? sin 60 था सर √3/2, क्योंकि मैं मानता हूँ एक दिन में यार किसी को नहीं होती, ना मुझे हुई थी।
डे टाइम पे ना आपको होंगे, ठीक है, cos 630। तो तरीका मैं बता रहा हूँ कि अब ये लिख लिया, अब इससे आपने सारी वैल्यूज निकाल लेनी है। जब भी क्वेश्चन ये वाला आए तो 2 लाइन ये लिख लो, उसके बाद रिलेशन याद होने चाहिए कि कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, सॉरी सेक क्या होता है, 1/cos। सेक क्या होता है, 1/cos। कॉस सेक क्या होता है, 1/sin। ठीक है, और टेन क्या होता है, 1/cot या फिर साइन अपॉन, ठीक है, साइन अपॉन कॉस। तो बस वही है। तो sin 60 है आपका √3/2 cos 30। cos 30 क्या है बेटा, cos 30 भी √3/2 है, प्लस sin 30 1/2 है, cos 60 भी 1/2। यस और नो। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3 × √3। √a होता है, तो ये /4 हो गया, प्लस ये 1/4 हो गया। तो कितना आ जाएगा, √3 + 1/4। तो ये आपका आंसर हो गया। सॉरी 3 आ गया ना, तो चलो मेरी उसने वो कैलकुलेशन, बोल तो सही रहा था, लिखा नहीं। तो ये 3 + 1 हो जाएगा। ओके, तो 3 + 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो ये आंसर हो। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरी बुक कहाँ गई, ये रही, 1 मिनट। ये तो मैंने ऐसे, मुझे ध्यान था, क्वेश्चन तो मैंने ये बना दिया। अब देखो, पहले स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन लेंगे, फिर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे इसमें भी। तो sin² 45। अब स्क्वायर आ गया सर, स्क्वायर आ गया तो वैल्यू को स्क्वायर कर दो। cos² 45 अपॉन tan² 60। ठीक है, tan² 60। तो भाई sin²45, ठीक है, तो साइन कॉस में ये वैल्यू, तो sin²45 1/√2। ठीक है, ध्यान रखना, साइन और कॉस में वैल्यू कब सेम होती है, sin 45 और cos 45। ठीक है, तो 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर भी 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और नीचे tan² 60 निकालना है। तो साइन बाय कॉस होता है, टेन क्या होता है बेटा, साइन बाय कॉस। बस, तो यही सब कुछ लिखने की जरूरत है, माइंड में करना है। साइन 60 आपका √3/2, cos 60 आपका 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बस इतना लिखो। अगर ये नहीं भी आ रहा तो इतना लिखो। 2 से 2 कौन, √3/1 यानी कि √3 आ गया। तो √3 का स्क्वायर हो गया, क्लियर। तो 1/√2, तो ये 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, और अपॉन में 3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 + 1/2 1 हो गया, और नीचे 1/3 हो गया। सिंपल क्वेश्चन खत्म, सिंपल क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। चलिए। sin 30, sin 30 -sin 90 प्लस 2 cos 0 डिग्री अपॉन में 10 30, 10 30 और इंटू 10 60। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, चलो। sin 30 इज 1/2। ठीक है, माइनस sin 90 1, cos 0 इज वॉट, 2 × 1, 2 × 1। है ना, सारी वैल्यूज यहाँ लिखनी है। 10 30, तो 10 30 साइन अपॉन कॉस, तो कितना होगा, 1/2 अपॉन √3/2। मुझे याद है, इस सिर्फ मैं आपकी वजह से निकाल रहा हूँ कि बेटा बच्चों की अप्रोच ऐसी होनी चाहिए। 1/√3 आ गया, क्या लिख दो, 1/√3। और 10 60 होता है √3। ये तो कैंसिल आउट हो गए दोनों, हो गए नहीं, हो गए, यस। तो क्या बचा, 1/2 -1 और -2।
तो 1/2 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा -2। सॉल्व कर लो उसका। तो -1 -4 -5/2, -5/2 इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, है ना? चलिए, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, इरेज कर देता हूँ, मैं दोबारा से बना दूंगा ये दो लाइनें। ठीक, दोबारा से बना दूंगा, हर बार बना दूंगा। फिर थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी टफ होगी सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना? ज्यादा नहीं, थोड़ी सी टफ होगी। फिर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेंगे, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी टफ होगी, तो वो करेंगे। चलो, तीन क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन तो रास्ता, फोर्थ क्वेश्चन क्लास को। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्लास का लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखेंगे अभी? 5 sin² 30, 5 sin² 30 प्लस cos² 45 -4 tan² 30 अपॉन 2 sin 30, 2 sin 30 cos 30 प्लस 1045, प्लस 1045। ठीक है बेटा जी, चलो। सॉरी, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, फिर से सर वही लाइनें बना लो, तीन जीरो। थोड़ा सा और इधर बना दो ताकि स्पेस मिल जाए क्वेश्चन करने के लिए। छोटा सा 0, 30, 45, 60, 90, 60, 90 थोड़े ज्यादा आस पास है ना? 60, 90 तो क्या थी? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। याद करा दो उल्टा क्लास में, इसको उल्टा करके लिख दो। 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। समझ में आ गई बात? बस बाकी तो हम इनसे बना ही लेंगे। ये था साइन में, और ये था आपका कॉस में। ठीक है, ये था कॉस। तो sin²30, sin 30 अभी तक याद होना चाहिए, 1/2 है ना? 5 1/2 का स्क्वायर प्लस cos²45 तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 4 tan 30 साइन अपॉन कॉस, 30 sin अपॉन कॉस 1/√2 और √3/2, 2 से 2 कटेगा तो 1/√3 बचा। 1/√3 का अपॉन 2 sin 30 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 √3/2। ठीक है, cos 30 को √3/2 प्लस 1045 तो 1। 1045 इज नॉट 1 साइन अपॉन कॉस, बिकॉज sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, तो दोनों को अपॉन में रखेंगे तो 1 आ जाएगा। मैं बस क्वेश्चन एक बार मैच कर लूँ, सही लिखा था sin 30 cos 45, नहीं सॉरी 5² दो 5 sin² 30 प्लस cos² 45 -4 tan² 30, 2 sin 30 cos 30 और प्लस में 10 पर। चलिए अब उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो भाई ये तो कट गया सर, 2 से 2 कट गया, मजा आ गया। अब 5 × 1/4, 5 × 1/4 प्लस 1/2 माइनस -4 × 1/3। इसलिए कोई भी स्टेप नहीं काट रहा है, तो मैं काफी स्टेप कट कर सकता हूँ उसको, ताकि हर बच्चे को समझ आए। ये 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से 5/4 आ गया, 5/4 प्लस 1/2 -4/3, -4/2 अपॉन में √3/2 प्लस 1, √3/2 प्लस 1।
ठीक है, क्योंकि बेटा मैंने ये की चीजें फेस करी है, 10th में बच्चा होता है तो फ्रैक्शन सॉल्व करने नहीं आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, बहुत से रीजन हो सकते हैं जो नहीं आएंगे। ऊपर एलसीएम क्या आएगा देखो, ऊपर एलसीएम क्या आएगा, ऊपर एलसीएम आएगा 12, उसका मिनट एक कॉल आ गई। हेलो, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो यहाँ पे 12, 4 3 से 12 आपका क्या गया, एलसीएम है ना। ऊपर ये ऊपर काम कर रहा हूँ यहाँ पे 4 3 से 12, क्योंकि 12 एक वो छोटे से छोटा नंबर है, इन तीनों से डिवाइड होता है ना। तो अब 4 3 से 12, यहाँ ध्यान से देखना बेटा, फ्रैक्शन इसको सॉल्व करने पे 4 3 से 12, और जितने पे जाता है वो ऊपर मल्टीप्लाई होता है, मतलब क्वेश्चन से। तो यहाँ पर ये 5 × 3 आ जाएगा। प्लस भैया आपके लिए कर रहा हूँ स्टेप, मेरे को जरूरत नहीं है इन स्टेप्स की, ताकि बच्चे जिसका जो चीज वीक है वो ठीक हो जाए, क्योंकि चैनल का नाम ही है फाउंडेशन बनाना, तो फोकस उसी पे है। ठीक है, फिर 2 6 या 12, 2 6 या 12, तो 1 × 6 आ जाएगा, एंड देन माइनस, देन माइनस, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, 4/3, सो 3 4 जा 12, एंड देन 4 4 जा 16, है ना। 3 4 जा 12, एंड देन 4 4 जा 16, ऊपर आ जाएगा 60। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। चलिए, और नीचे, नीचे आ जाएगा √3 + 2/2, ये भी एलसीएम लिया है तो डायरेक्ट कर दिया। ठीक, अब ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, तो 15 आ गया, 5 3 से 15 हो गया, +6 हो गया, -16 हो गया, ओवर 12 हो गया, और ये हो गया ओवर √3 + 2/2 हो गया। तो 15 में से 16 गए, -1, -1 + 6। ठीक है, देखो ये स्टेप हर स्टेप करने की जरूरत नहीं है, माइंड में हो जाता है, बट मैं आप बच्चों के लिए कर रहा हूँ सारे स्टेप्स। 2 3/2, तो = 5/12 आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा, √3 + 2/2। जब भी आपके पास E/Q ओवर R/S फॉर्म होती है,
तो P/2 मल्टीप्लाई S/R है। ठीक है। ओके। तो विच इज इक्वल टू 5/12 मल्टीप्लाई 2/√3 + 2। सो 2 6 are 12। तो 5/6 इंटू में √3 + 2। ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे। रूट ये नीचे तो छोड़ते नहीं है, नाइन्थ में हमने पढ़ा है। √5/6 ब्रैकेट में √3 + 2 इंटू में √3 - 2 ओवर √3 - 2। तो सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू में √3 - 2 और नीचे क्या बन जाएगा, A² - B²। 6 इंटू में 3 - 3 - 2 का स्क्वायर 4। विच इज इक्वल टू 5/6। और यहाँ पर ये √3 - 2 और इंटू में -1। तो -1 ऊपर जाएगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5/6। इधर लिख रहा हूँ मैं आंसर। फाइनली 5/6 2 - √3। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर? एनी डाउट, एनी समस्या? ठीक है। चलिए, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, सिंपलीफिकेशन के लिए। अब एक एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट, बच्चे फंसते हैं उसका आंसर लाने में, तो वो भी मैं क्लास में करा देता हूँ। ओके। फिर इसके नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन आज की क्लास का। तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है। cos 45 अपॉन sec 30 sec 30 प्लस cosec 30। ओके। सो cos 45 इज व्हाट 1/√2। ठीक है सर, फिर से लाइन लिख लेते हैं। बार बार लिखोगे बेटा तभी याद होगा। 0 30 45 60 और 90, या फिर जब प्रैक्टिस करो तो एक पेज पे लिख लो, एक पेज पे लिख लो, ताकि फटाफट नजर पड़े। बार बार देखोगे तो याद आएगा। और सिर्फ दो ही लाइन लिखना, ताकि बाकी सारे यही मेथड दिमाग में लास्ट तक बैठ जाए कि हाँ ऐसे ऐसे करके वैल्यूज निकालनी। ठीक है। जिसको याद करने में दिक्कत है, जो याद नहीं कर सकते, बोलते ना सर हम कुछ याद नहीं कर सकते, समझ सकते हैं, तो समझाने वाला तरीका है। तो 0 1/2 1/√2 3/2 और 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखो sec 30 क्या होता है, 1/cos। तो 1/cos, cos 30 कहाँ है, cos 30 है आपका, cos 30 है आपका, ये रहा 1/2। तो 2/1 यानी कि 2 आ गया, 2/1। cos sec 30 sin 30 क्या होता है, तो ये वाला नहीं पड़ा कौन सा बस sec 30। हाँ यही है हमको। ठीक है। तो cos sec 30, तो sin 30 क्या होता था, sin 30 1/2। तो ये भी 2 हो जाएगा। ये तो इजी हो गया मुझसे। ये नहीं है वो क्वेश्चन पर। नई वाली एनसीईआरटी में थर्ड पार्ट था। अच्छा मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है ना, देखना पड़ेगा। ये तो सिंपल है उसमें। हो गया वो क्वेश्चन। चलिए मेरे को मिलता है तो मैं बताता हूँ। ठीक है। तो cos 45 1/√2 sec 30, sec 30 जो cos 30 होगा, तो cos 30 √3/2 है। यहाँ गलती हमने मतलब करी वाली। तो ये आ जाएगा 2/√3, वही होगा, 2/√3 आ जाएगा, समझे। क्योंकि cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 2/√3 होगा। sin 30 1/2 होता है, तो ये 2/1 होगा। हाँ माई मिस्टेक। तो वैल्यूज देखो ध्यान से डालनी है ना। तो 1/√2 नीचे इसका एलसीएम लेंगे, √3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस
2√3 आ जाएगा। अगेन, तो 1/√2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में 2 + 2√3, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। ना, अब क्या चीज आई आपके पास, यहाँ पर लाइन डालते हैं। चलो, तो भाई 1 × √3 तो √3 हो जाएगा, और ये नीचे बन जाएगा क्या, √2 ब्रैकेट 2 + 2√3, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया √3 अपॉन में 2√2 प्लस प्लस 2√6, क्योंकि √a × √b क्या होता है बेटा, √ab होता है। ठीक है, तो यहाँ वो यहाँ पर लगा, √2 जब 2 से मल्टीप्लाई हो तो 2√3 मेरा, √2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, √2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 हुआ, और जब √2 × √3 हुआ तो 2√6 हो गया, 2√6 हो गया। क्लियर? चलिए, तो आगे चलते हैं। ठीक, तो अब क्या करें, अब क्या करें सर, रैशनलाइज, ठीक है, रैशनलाइज कर देते हैं, बिकॉज रूट नीचे छोड़ते नहीं है। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, सो √3 मल्टीप्लाई 2√2 माइनस 2√6 अपॉन a + b है -2, तो क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, 2√6 माइनस माइनस 2√18 है ना, 6 3 18 हो गया। अब यहाँ पे देखो, 2 का भी स्क्वायर होगा, √2 का भी स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 4 × 2 माइनस यहाँ पर 4 × 6, ठीक है बेटा जी, तो ये बना 2√6 माइनस 2√18, को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बन गया 8 - 24, 8 - 24, ठीक है। अब ध्यान से देखो, भाई 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, और 9, 9 का 3 बार आ जाएगा रूट, भाई √9 क्या होता है, √9 3 होता है, तो 3 बार आ जाएगा, √2 अंदर ही रह जाएगा, √2 अंदर ही रह जाएगा, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, काफी बढ़िया। ठीक है, इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो ये यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि, ठीक है, पहचान में। तो 2√6 माइनस ये आ जाएगा 3√2, है ना, 3√2, तो सॉरी 3 और 2 भी तो था, तो 6 हो जाएगा ये फिर भी, है ना। 3 रूट से बाहर आया, 2 पहले से था, तो 2 × 3 6 हो गया, 6√2, और यहाँ पर 8 - 24, ठीक है, 8 - 24 कितना होगा बेटा, -16, -16। अब देखो, यहाँ से पहले 2 कॉमन ले लो, √6 -3√2 अपॉन -16, कैंसिल आउट कर दो, 8 आ जाए, आ गया नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत? जब माइनस का साइन ऊपर से कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3√2 - √6 -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बना, 3√2 -√6 तो ये आंसर होगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया भाई, है ना? ठीक है, तो आंसर इज करेक्ट, यही आंसर। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हाँ, मैं रेस कर रहा हूँ इनको सबको।
चलिए, तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें वो ये है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5 था ये तो। और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट देखा जाए तो क्या है? tan 3x इज इक्वल टू sin 45। sin 45 कितना होता है बेटा? sin 45 तो बता यार, किस पे वैल्यू सेम होती है साइन और कॉस की? 45 प्लस में sin 30 प्लस में साइन। देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो sin 45 1/√2, cos 45 1/√2 प्लस sin 30 1/, तो 1/1 into 1 1 1/2 प्लस 1/2। ओके, सो 1/2, 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2 प्लस 1/2, तो 1 आ गया। सो tan 3x इज इक्वल टू 1। अब आपको ये देखना है कि 10 में 1 किस पे होता है। 10 में कौन से एंगल पे बनाती है वैल्यू? 10 में कौन से एंगल पे बनाती है वैल्यू? ठीक है, तो ये आती है बेटे 1045 पर। ठीक है, जब आप देखोगे तो ये आती है आपकी 1045। ठीक है, अब ये ऐसे काटना नहीं है। ठीक है, ऐसे काट मत देना, ऐसे काटते नहीं है, ध्यान रखना, ये रॉन्ग हो। ठीक है, ऐसे काटना नहीं है। आपको बस क्या लिखना है ना, ऑन कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग, क्योंकि जब सारी चीजें इक्वल है, इक्वल टू साइन है, 10 इक्वल है, तो 3x मस्ट बी इक्वल टू 45। तो x इज इक्वल टू 45/3, तो विच इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या? x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, करते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या बोल रहा है आपके बार? क्वेश्चन नंबर 7, cos x इज इक्वल टू, ठीक है, cos x इज इक्वल टू cos 60 इंटू cos 30 प्लस प्लस साइन प्लस साइन 60 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30 ठीक है। तो ये देखना है। चलिए, तो cos 60 आपका क्या होता है? बताओ भाई, cos 60 क्या होता है? लिख लो वैल्यूज। ठीक है, जैसे याद नहीं आता तो मैं, तो मुझे याद है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे तुम भूलोगे ना करते टाइम, अरे यार cos 60 है। तो वही बोल रहा हूँ, ये दो लाइनें हमेशा लिख के रखो। ठीक है, 0 30 45 60 और 90। ठीक है, तो क्या था? 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। फिर इसको उल्टा कर दो, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। ठीक है, ये था साइन और ये था cos। बस अब देख लो, cos 60 क्या है? cos 60 1/2 है। अगर तुमने नोटिस करा हो ना, तो यहाँ पे नोटिस करो, जो वैल्यू sin 30 की होती है वो cos 60 की होती है, और जो वैल्यू sin 60 की होती है वो cos 30 की होती है ना? तो ये इंटरचेंज है यहाँ पर उसमें। तो cos 60 हो जाएगा यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 क्या हो जाएगा? cos 30 हो जाएगा √3/2 प्लस sin 60, sin 60 इज √3/2, और sin 30 इज वॉट? 1/2।
सो इट इज वॉट √3/4 प्लस √3/4। जैसा तो भाई ये भी √3/4, ये भी √3/4, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा √3 प्लस √3, तो विच इज इक्वल टू 2√3/4। 2√3/4, तो √3/2 आ गया, √3/2 आ गया, और इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है cos x। सो cos x इज इक्वल टू √3/2। तो अब cos में √3/2 किस पे होती है, cos में √3/2 किस पे होती है, cos x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं cos 30। नाउ व्हाट, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इम्प्लाइज लगा दो ऑन कंपेयर टू आंसर हो। तो ये टाइप क्लियर होगी, आई होप आपको। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, नहीं है, नहीं है ना, क्लियर है। ठीक, तो एक इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन में छोटा सा वेरिएशन क्वेश्चन इस टाइप से आता है, पर बाद में ये बन जाना इसी टाइप का, तो वो और कर लेते हैं, ठीक है, वो और कर लेते हैं फिर। आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी में जो सेकंड एक्सरसाइज है उसको पूरा सॉल्व करिए, ठीक है, और जो भी रेफरेंस बुक है वहां से भी इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। भाई जो करेगा उसके मार्क्स आ जाएंगे, और जो नहीं करेगा तो मैं क्या, भगवान भी नहीं पढ़ा सकता। अगर कहते हैं ना, जब जो इच्छा है जिसको पढ़ने की, जो कोई काम जबरदस्ती नहीं कराया जाता, अगर आप करना चाहोगे तो करोगे, नहीं तो फिर बिल्कुल नहीं करोगे। जबरदस्ती सिर्फ धक्के से आपको पास ही कराना हो सकता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। जैसे, हाँ, 3 tan² थीटा, 3 tan² थीटा -1 इज इक्वल टू 0, इस टाइप का क्वेश्चन। अब सर ये क्या है, ना तो इसमें कुछ एंगल दे रखा है, ना कुछ, उसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड थीटा। क्वेश्चन है फाइंड थीटा, वो थीटा फाइंड हो, ठीक है। कैसे करेंगे, सिंपल है, 3 tan² थीटा इज इक्वल टू 1, tan² थीटा इज इक्वल टू 1/3, tan थीटा 1/√3। अब 1/√3 tan में किस पे होता है, tan 30 को, सो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज योर आंसर। क्लियर, समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। चलिए, तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक, दिस इज ऑल फॉर टुडे, टिल देन, ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, ताकि और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है, और उनका भी भला हो सके और मेरा भी भला हो सके, ठीक है, तो वेरी टू, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, है ना, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।